मगर अली है कि आंखें नहीं खोलते, हर कोई आवाज दे रहा है मगर अली की आंखें नहीं खुलती। अज़ीज़ान मोहतरम, गली में मस्जिद मंगाई गई, गली में मस्जिद में मौलाए कायनात को लेटाया गया। एक तरफ से हसनैन ने पकड़ा, अब्बास भी साथ में है। अज़ीज़ान मोहतरम उठाते हैं अपने बाबा का जख्मी सर देख करके मौला हसन को बर्दाश्त नहीं होता है। आंख है कि अश्कों का फव्वारा है, आंख है कि आंसुओं का चश्मा है, आंसू निकलते चले जाते हैं। रुखसार से सराजीर होकर के मौलाए कायनात के चेहरे पे पड़े अपने जवान बेटे के आंसुओं की गर्माहट जो अली ने महसूस की तो आंखों को खोल दिया। क्या देखा कि मौला हसन रो रहे हैं, क्या देखा हुसैन रो रहे हैं, क्या देखा अब्बास रो रहे हैं। दिलासा देने लगे, ऐ मेरे बेटे हसन क्यों रोते हो, सबका बाप दुनिया से जाता है, हर कोई यतीम होता है, देर और दूर सभी दादे यतीमी को सहते हैं। ऐ मेरे बेटे सब्र करो। इमाम हुसैन पे निगाह पड़ी, रोके फरमाने लगे, ऐ मेरा बेटे हुसैन तुम्हारा रोना तुम्हारे नाना को बड़ा शाप था, तुम्हारा नाना तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता था। ऐ मेरे बेटे हुसैन तुम्हारी माँ को बड़ी एहतियात थी कि मेरा बच्चा हुसैन रोने न पाए। ऐ मेरे बेटे हुसैन अंता कतीलुल अबरार, तुम तो वो है जिसे रोला रोला के मारा जाएगा। ऐ मेरे बेटे तुम न रो, सब्र करो। और एक मर्तबा हज़रत अब्बास की तरफ देखा, ऐ मेरे शेर, ऐ शुजाअतों में सानिया हैदर, अरे तुम सब्र करो, तुम न रो। अज़ीज़ान मोहतरम दिलासा देते चले जाते हैं और जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं एक मर्तबा हसनैन से कहते हैं, ऐ बेटा हसन रुको, ऐ बेटा हसन रुको, मैं इस तरीके से घर के अंदर दाखिल नहीं होऊंगा। ऐ बाबा आपके पैरों में ताकत नहीं है, आप कैसे दाखिल होंगे। कहा मेरा एक हाथ हुसैन के कांधों पे रखा और दूसरे हाथ को मौला हसन के कांधे पे रखा। कहा बेटा मुझे इस तरीके से लेके चलो, अगरचे मेरे पैरों में ताकत नहीं है लेकिन मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, इसलिए कि अंदर मेरी बच्चियां है, मेरी बेटियां है, बेटियों का दिल बड़ा हसास होता है। हाय अगर उन्होंने मुझे गली में मस्जिद में देखा तो उनके ऊपर बड़ी कयामत गुजर जाएगी। अभी तो बाबा अपने पैरों से चल के गए थे, अभी तो बाबा सही सालिम नमाज पढ़ाने के लिए गए थे। हाय क्या हो गया कि मेरे बाबा अपने पैरों पर चल करके नहीं आ रहे हैं। लिहाजा ये एहतियात मौला ने की कि मुझे इस तरीके से लेकर के चलो। अज़ीज़ान मोहतरम घर के अंदर तशरीफ लाए, एक तरफ लेटा दिया गया। सहने खाना में अली ने गमालूद निगाह की, जैसे गमालूद निगाह की अपनी बेटियों को देखा कि वो रो रही है, इशारे से बुलाया, अपने सीने से लगाया। वो बाप कि जो अभी बेटों को तलकीन सब्र कर रहा था, अब जो अपनी बेटियों को बुला करके अपने सीने से लगाया तो बयान मिलता है अली खुद दहाड़े मार मार के रोने लगे, अली ज़ार ज़ार गिरिया करने लगे। बेटियां बाप के सीने पे सर रख करके रो रही हैं, ज़ैनब में कुलसूम भी रो रही है और मौलाए कायनात भी रो रहे हैं। अजीजों आपने महसूस किया कि कितने पहर गुजर चुके हैं, अली को मश्क रश आता है, लोग आते हैं ज़ियारत करते हैं चले जाते हैं, तबीब आता है हालात की नाजुकी को बयान करता है चला जाता है। कितने पहर गुजर चुके हैं। अगर किसी घर में कोई बाप या कोई माँ हालत उसमें नाजुक हो, हालत इख्तिदार में हो तो क्या होता है। बच्चियां माँ के बिस्तर का पाया पकड़ करके बैठी रहती है कि न जाने कब वो वक्त आएगा कि जब मेरा बाप आखिरी सांस ले लेगा तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे ना हो। बैठी रहती मुसलसल देखा करती है, रिश्तेदार आते हैं बुलाते हैं, कहते हैं अरे भाई चलो कुछ खा लो कुछ पी लो, बार बार बुलाते हैं ना। अज़ीज़ान मोहतरम आप सोचिए कि 19वीं शहर से ज़ैनब उम्मे कुलसूम बाप के बिस्तर का पाया पकड़े हुए बैठी है। अजीब इफ्तार का वक्त आता है,
तार कैसी, हाँ जब अजान की आवाज़ें कानों से टकराती है, बच्चे उठ करके आते हैं, नमाज खालिद को अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर आकर के बैठ जाते हैं, अपने बाप के सहारे बैठे हुए हैं, बार बार अपने बाप के चेहरे को देखते हैं, उस सरदालू चेहरे को देखते हैं, चेहरे के वरन को देखते हैं, बच्चे दहाड़ मार मार करके रोते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बस एक जुमला और आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात ने वसीयतें शुरू की, सबको अलग अलग वसीयतें की। नहजुल बलागा में पूरी वसीयत तफसील के साथ दर्ज है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम एक वसीयत और भी है। अब वो वसीयत ये है, उलमा बयान करते हैं कि जब मौलाए कायनात ने सारी वसीयतें कर डाली और देखा कि उम्मुल बनीन जो है वो रो रही हैं, पूछा, खलील बुला करके पूछा, वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। अलगरज हज़रत अब्बास को बुलाया और हज़रत अब्बास को बुलाने के बाद एक वसीयत फरमाया कि ऐ मेरे बेटे अबुल फज़ल अब्बास, सुनो, करबला में तुम मेरी तरफ से कुर्बानी देना, ये जो हुसैन है ये तो रसूल है, ये तो रसूल के नवासे हैं, ये तो रसूल के बेटे हैं, ये रसूल की तरफ से कुर्बानी देंगे, लेकिन तुम हो कि जो मेरी तरफ से कुर्बानी दोगे। ऐ मेरे बेटे, एक मेरी वसीयत है, याद रखना, इदा काना यौम आशूरा व दखलत फिल मशरआ या कान तशरबल मा व अखूकल हुसैन तशाना। ऐ मेरे बेटे, याद रखना, जब यौम आशूरा हो और तुम दरिया में दाखिल हो ना, तो देखो याद रखना, पानी न पीना कि तुम्हारा भाई हुसैन प्यासा हो। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तारीख़ करबला में मैं ये वाक़या पढ़ता था कि हज़रत अब्बास पहुँचे और हज़रत अब्बास दाखिल हो गए और उन्होंने अपने चुल्लू में पानी उठाया और पानी उठा करके फेंक दिया, तो ये मंतिक़ समझ में नहीं आती थी कि हज़रत अब्बास ने ऐसा क्यों किया। उलमा ने बयान किया कि हज़रत अब्बास ने ऐसा इसलिए किया था ताकि ये साबित हो जाए कि दरिया पे कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दरिया पे कब्जा हज़रत अब्बास का उसी वक्त साबित हो गया कि जब हज़रत अब्बास आए और भागने वालों की औलादों ने दरिया छोड़ करके भागना शुरू किया, सन्नाटा तारी हो गया, उसी वक्त हज़रत अब्बास का कब्जा साबित हो गया था। आखिर ये क्या वजह थी कि हज़रत अब्बास दरिया में दाखिल हुए, पानी को उठाया और पानी को उठाने के बाद फिर फेंक दिया, ये आखिर वजह क्या थी? अजीजों, वजह आज की वसीयत में समझ में आ गई ना। हज़रत अब्बास ने पानी उठाया, नजब का रुक किया होगा, आवाज दी होगी, बाबा